हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा कि आयुर्वेद के मत के अनुसार हम क्या इस कोरोना महामारी को लेते हैं। तो दोस्तों, जो कोरोना का ये जो फैलाव हुआ है ये जनपदों ध्वंस के अंतर्गत आता है, यानी कि जनपद के जनपद तबाह हो जाते हैं इससे। ये उस बीमारियों में आती है। और जहाँ तक इसमें देखा जाए तो हम इसमें इसको कफ वातात्मक व्याधि मानी गई है, मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इसके लक्षण, साइन, सिम्टम्स आ रहे हैं और जिस स्थान पे ये अटैक करती है वो है कफ का स्थान। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है आयुर्वेद में कफ का स्थान माना गया है। और अमाशय, तो अमाशय यानी कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पेशेंट का उसमें ख़राब हो रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये कफ और वात के स्थान पे अटैक करती है। और अगर हम इसमें देखा जाए तो इसके सारे सिम्टम कफ के ही आ रहे हैं। कफ के सिम्टम आने के साथ साथ इसमें जब इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है और दोष इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें पित्त जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो स्किन के रैशेस और बुखार आएगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और लक्षण गर्मी, हीट के लक्षण। और जब वात इन्वॉल्व हो जाएगा तो जो पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, सांस प्राणवायु की दिक्कत हो जाएगी और पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सभी सिम्टम इस व्याधि के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद में एक प्रकृति का वर्णन किया गया है कि हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक व्यक्ति अलग होता है, हर एक पेशेंट अलग होता है। तो हर एक की प्रकृति अलग होती है। कोई वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का इंसान होता है और कोई होते हैं कफ प्रकृति के। तो प्रकृति का निरीक्षण किया जाता है और प्रकृति और ये जो व्याधियां हैं प्रकृति के आधार पर इंसान को अटैक करती है। जिसकी जैसी प्रकृति होगी, अगर उस प्रकृति की व्याधि होगी, उसके सिम्टम्स उस पर अटैक करेंगे तो समझो वो हाई रिस्क केस में आ जाता है। अगर क्योंकि अब ये कोविड की बीमारी है, ये कफ वात प्रधान रोग है, तो जिसकी प्रकृति कफ वातस टाइप की होगी वो हाई कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है, उसको निमोनिया हो सकता है और वो इमरजेंसी में पेशेंट लैंड कर सकता है। तो इसलिए हमें ये इसकी अपने हर एक व्यक्ति को अपनी प्रकृति की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस समय। तभी तो कुछ केसेस माइल्ड रह रहे हैं, कुछ मॉडरेट रह रहे हैं। क्यों? यही कारण है कि जो पित्त प्रकृति के हैं या वात प्रकृति के हैं उनको ये लक्षण इसके ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसको काउंटर कर रही है कफज सिम्टम्स को। और अगर कफ प्रकृति के होंगे, व्यक्ति भी वैसा है, बीमारी भी वैसी है, तो उसका रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस केस में आप, हमारी कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपकी प्रकृति का निर्धारण करना बताते हैं, कैसे आप प्रकृति चेक कर सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके अपनी प्रकृति की जांच कर लीजिए और फिर जब आपकी प्रकृति आती है उसके आधार पर अपना जो आहार विहार है वो कीजिए। यानी कि अगर कफ प्रकृति का व्यक्ति है और उसे कफज आहार विहार से बचना होगा ताकि वो आपकी बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेट ना हो सके। और जो बाकी तो मास्क वगैरह जो है, ये प्रिकॉशनरी मेजर जो गवर्नमेंट ने बताए हैं वो तो हमने करने ही हैं, लेकिन हमें आयुर्वेद के मत के अनुसार भी ये चलना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग रोग को देख रहे हैं, रोगी को नहीं देख रहे। बल्कि हर एक मरीज़ अलग होता है, हर एक मरीज़ की चिकित्सा अलग होती है। एलोपैथी में हम सिर्फ रोग की चिकित्सा कर रहे हैं, रोगी की चिकित्सा उसकी प्रकृति के आधार पे की जाती है, जैसा कि हमें आयुर्वेद ने बताया है। तो अगर आप अपनी प्रकृति जान पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये व्याधि कैसे रिस्पॉन्स आपके ऊपर करेगी। आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं या लो रिस्क ग्रुप में आते हैं तो आप उसके बारे में जान सकते हैं और उसी अनुसार पहले से आप आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर कोई शुरू करते हैं तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा और आप ऐसी उसकी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पहुंच सकते। धन्यवाद।